हाँ जी प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे बाबू, मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th हिंदी काव्य खंड का 10वां नंबर चैप्टर चल रहा था। चैप्टर का नाम है बाबू आपका अधिनायक, और इसके जो कवि हैं वो रघुवीर सहाय जी हैं। तो इनके बारे में हम लोग पहले वीडियो में पढ़ लिए थे। क्या किए थे? रघुवीर सहाय जी के बारे में पहले वीडियो में आप लोग देखे होंगे, और संपूर्ण हिंदी अर्थ दूसरे वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। और आज बारी है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने का और साथ साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ने का। ठीक है, तो आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिहाज से। काव्य खंड का 10वां नंबर चैप्टर आज समाप्त हो जाएगा। इसके बाद बाबू मात्र 3 चैप्टर शेष बचा है, वो भी हम लोग जल्द कंप्लीट कर लेंगे, यानी काव्य खंड आपका कंप्लीट हो जाएगा। 10 नंबर चैप्टर आज हम लोग समाप्त करेंगे। ठीक है, यही है बाबू रघुवीर सहाय जी। कौन है? रघुवीर सहाय जी। अधिनायक जो चैप्टर है इसके ये कवि हैं। एग्जाम्स में आ सकता है कि अधिनायक के रचनाकार कौन है, कौन कवि हैं, तो आपको याद रखना है रघुवीर सहाय। ठीक है, काव्य खंड का तीसरा। अब चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अब हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। अगर आप लक्ष्य नहीं बनाए हैं 450 नंबर लाने का और हिंदी सब्जेक्ट में 95 प्लस मार्क्स लाने का, तो आप सभी लक्ष्य बना लीजिए, क्योंकि सबसे पहले लक्ष्य जो है वो बनाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लक्ष्य आप लोग जल्दी से बनाइएगा और मेहनत जो है वो जोरदार कीजिए, क्योंकि एग्जाम्स में बहुत कम समय से सब बचा हुआ है। तो अच्छे तरीके से यदि आप नहीं पढ़िएगा तो बहुत दिक्कत हो सकता है, आप जो है वो फर्स्ट डिवीजन में भी आपको प्रॉब्लम हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो यानी कि आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। तो चलिए हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे। देखिए, कवि परिचय, संपूर्ण हिंदी अर्थ, पाठ का सारांश, यदि अधिनायक चैप्टर का सारांश हम लोग पहले वीडियो में दूसरे वीडियो में देख लिए थे। आपसे निवेदन रहेगा कोई चैप्टर शुरुआत कीजिए तो पहले से आप लोग शुरुआत कीजिए। ठीक है, यानी कि टोटल 3 वीडियो देखिए, तब वह चैप्टर बाबू समाप्त हो जाएगा अच्छे तरीके से। तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत कर लेते हैं। ये सब चीज आप लोगों को पूरी जानकारी बतला दिया हूं, प्लेलिस्ट आप लोग चेक करते रहिए और एक बगल से मेरे प्यारे स्टूडेंट्स वहां से आप लोग पढ़ाई कीजिए। ठीक है, चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिएगा कि रघुवीर सहाय जी का जन्म कब हुआ था। कब हुआ था उनका जन्म रघुवीर सहाय जी का? तो हम लोग पढ़े थे ना बाबू कि 9 दिसंबर 1929 में इनका जन्म हुआ था। रघुवीर सहाय जी का तारीख कौन सा था? 9 दिसंबर 1929 ईस्वी था। तो याद रखना है 9 से 29। ठीक है, 9 जो है शुरुआत में और लास्ट में भी 9 रहेगा। तो 9 दिसंबर 1929 में इनका जन्म हुआ था बाबू रघुवीर सहाय जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन कि रघुवीर सहाय के पिताजी का नाम क्या था? इनके पिताजी का नाम क्या था? तो हरदेव सहाय। क्या था बाबू? हरदेव सहाय इनके पिताजी का नाम था। किनके पिताजी सर? रघुवीर सहाय जी के पिताजी। वे क्या थे? एक शिक्षक थे। क्या थे? वो पेशे से एक शिक्षक थे बाबू। रघुवीर सहाय किस समाचार पत्रिका के प्रधान संपादक थे? ये 4 ऑप्शंस में आप लोग बताइए कि रघुवीर सहाय जी जो है वो किस समाचार साहित्यिक जो है वो पत्रिका के संपादक थे। तो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी दिनमान। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दिल्ली मेरा, क्या लिखा हुआ है कि दिल्ली मेरा परदेश, दिल्ली मेरा परदेश वो क्या है? तो ये एक निबंध है। क्या हम लोग पढ़े थे? दिल्ली मेरा परदेश एक निबंध है जो कि रघुवीर सहाय जी के द्वारा लिखी गई है प्यारे बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि आत्महत्या के विरुद्ध क्या है? तो आत्महत्या के विरुद्ध जो है वो क्या है प्यारे बच्चों? एक जो है एक कविता है। क्या कविता? वहीं से यह अधिनायक जो है वो ली गई है आत्महत्या के विरुद्ध से ही। ठीक है, चलिए 5 नंबर कंप्लीट। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है कि अधिनायक के रचयिता कौन है, यानी कौन लिखे हैं अधिनायक चैप्टर? तो आपको पता है ना कि रघुवीर सहाय जी। कौन लिखे हैं? रघुवीर सहाय जी। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हंसो हंसो जल्दी हंसो, क्या लिखा हुआ है? हंसो हंसो जल्दी हंसो किनके द्वारा लिखा गया है? रघुवीर सहाय जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? चलिए बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि रघुवीर सहाय किसके प्रधान संपादक थे? रघुवीर सहाय जी
किसके प्रधान संपादक थे? तो क्या हो जाएगा बाबू? दिनमान। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि रघुवीर सहाय किस कृति के रचनाकार हैं? रघुवीर सहाय किस कृति के रचनाकार हैं? ये चार ऑप्शंस में से कौन जो लिखे हैं रघुवीर सहाय जी? तो क्या लिखे? कुछ पते कुछ चिट्ठियां के। क्या हो जाएगा? कुछ पते कुछ चिट्ठियां के रघुवीर सहाय जी के द्वारा लिखी गई है। ये चार ऑप्शंस में से एक ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट, रघुवीर सहाय किस सदी के रचनाकार हैं? रघुवीर सहाय जी जो हैं वो 20वीं सदी में आए थे बाबू। क्या हो जाएगा? 20वीं सदी में रघुवीर सहाय जी आए थे। ऑप्शन नंबर बी। याद करते चलिएगा, लेकिन प्यारे बच्चों आपको याद नहीं करना पड़ेगा। कब? जब आप पहले वीडियो देखिएगा, दूसरा वीडियो देखिएगा तो आप खुद आंसर बताइएगा। जो भी प्यारे बच्चों आप पहले वीडियो देखे होंगे, जो स्टूडेंट्स वो आंसर लगा दिए होंगे, वो लगाते होंगे, ठीक है। और जो नहीं देखे हैं उनको भारी लगेगा, उनको याद करना पड़ेगा। तो आप क्या काम कीजिए, पहला वीडियो दूसरा वीडियो कोई भी चैप्टर का कहीं से भी पढ़िए प्यारे बच्चों। यह नियम अपनाइएगा तो यह प्रैक्टिस जो हो रहा है, यह आंसर जो लगाया जा रहा है वो आप लोगों को बतलाने में सहूलियत होगी और याद नहीं करना पड़ेगा, आपको अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है। कौन सी कृति रघुवीर सहाय की नहीं है? देखिएगा, नहीं कौन सी कृति है रघुवीर सहाय जी की नहीं है? ये चार ऑप्शंस में। तो क्या हो जाएगा? सब कुछ होना जो है, सब कुछ होना बचा रहेगा, यह जो है रघुवीर सहाय जी की नहीं है। लोग भूल गए हैं, हंसो हंसो जल्दी हंसो, उबे हुए सुखी, ये सभी जो है वो तीनों रघुवीर सहाय जी की लिखी हुई है। और ऑप्शन नंबर सी जो है सब कुछ होना बचा रहेगा, ये रघुवीर सहाय जी की प्यारे बच्चों नहीं है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। कौन सी कृति रघुवीर सहाय की है बताइए? तो ये चार ऑप्शंस में कौन सी कृति जो है वो रघुवीर सहाय जी की है? तो इसमें ऑप्शंस क्या हो जाएगा? सीढ़ियों पर धूप में। क्या हो जाएगा? सीढ़ियों पर धूप में, जो कि रघुवीर सहाय जी के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रघुवीर सहाय ने कौन सी जो है वो कविता लिखी है? तो ये चार ऑप्शंस में अभी हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं? अधिनायक पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? अधिनायक, जो कि रघुवीर सहाय जी के द्वारा लिखी गई है। तो समझ में आ रहा है ना कि रघुवीर सहाय जी की जो कविता है वो अधिनायक है। अधिनायक, ठीक है। शीर्षक कविता किस तरह की कविता है? तो किस तरह की कविता है? व्यंग कविता है, दूसरों पर कटाक्ष किया गया है, नेता लोगों पर। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, व्यंग प्रधान कविता है अधिनायक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन कि रघुवीर सहाय किस काल के कवि हैं? रघुवीर सहाय जी किस काल के कवि हैं? क्वेश्चन नंबर 15 का हो जाएगा आधुनिक काल। क्या हो जाएगा बाबू? आधुनिक काल के कवि कौन है? रघुवीर सहाय जी। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। रघुवीर सहाय जी का जन्म कहां हुआ था? कहां हुआ था? वो कहां के रहने वाले थे? तो वो यूपी के रहने वाले थे। लखनऊ में उनका प्यारे बच्चों जन्म हुआ था। कहां हुआ था? लखनऊ में उनका जन्म हुआ था और वहीं वो पढ़ाई वगैरह किए सब चीज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि रघुवीर सहाय ने एमए किस विश्वविद्यालय से किया? एमए जो है वो कहां से किए थे? कौन सा विश्वविद्यालय प्यारे बच्चों? तो लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ से किए थे। कहां से प्यारे बच्चों? लखनऊ से। लखनऊ विश्वविद्यालय जो है वहां से वो एमए किए थे। एमए किए थे कौन सा सब्जेक्ट? एमए किए थे कौन सा सब्जेक्ट? अंग्रेजी सब्जेक्ट से उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए किए थे। अधिनायक कौन है प्यारे बच्चों बताइए? तो अधिनायक कौन है? तो अधिनायक जो है जिसके पास पावर है, यानी जो गवर्नमेंट अभी वर्तमान में है, उन्हीं के पास अधिनायक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 18 का समझ गए ना? सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, प्रस्तुत कविता अधिनायक में हरचरना किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है? हरचरना जो बालक है वो किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है? वो आम जनता का, आम आदमी का प्रतिनिधित्व जो है वो हरचरना कर रहा है। समझ में आ रहा है ना? कुछ भी दिक्कत है तो प्यारे बच्चों आप लोग कमेंट कीजिए, आपको नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से संपर्क कीजिए कि सर यहां प्रॉब्लम है, यहां दिक्कत है, यहां नहीं समझे। प्यारे बच्चों यदि आपका जो समस्या है आप कॉल कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा, हर कॉल का आपको जवाब मिलेगा, रिप्लाई मिलेगा, हर एक चीज आप लोगों को सॉल्व होगा, सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए हरचरण कौन है?
तो बताइए क्वेश्चन नंबर 20 का क्या है, एक आम आदमी है। क्या है प्यारे बच्चों, एक आम आदमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अज्ञे द्वारा संपादित दूसरा सप्तक में कवि के रूप में कौन सामने आए थे। ये चार ऑप्शंस में कौन आए थे, रघुवीर सहाय जी जो हैं वो सामने आए थे, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। दूसरा सप्तक में कौन आए थे बाबू, दूसरे सप्तक में ये रघुवीर सहाय जी। ठीक है, दूसरा सप्तक के 7 कवियों में कौन शामिल है, दूसरा सप्तक में 7 गो जो थे वो कवि थे, उनमें से एक रघुवीर सहाय जी भी थे। कौन थे, एक जो है प्यारे बच्चों वो रघुवीर सहाय जी जो थे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिनायक शीर्षक कविता के रूप में व्यंग्य है, किसके ऊपर व्यंग्य है, तो प्यारे बच्चों समकालीन राजनीतिक पर जो है वो व्यंग किया गया है। ठीक है, समकालीन जो ये स्थिति है उस पर जो है वो कटाक्ष किया गया है। रघुवीर सहाय किस सप्तक में एक कवि के रूप में शामिल हुए, तो दूसरा सप्तक में। ठीक है, दूसरा सप्तक में जो है वो रघुवीर सहाय जी आए थे प्यारे बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या है कि रघुवीर सहाय, ठीक है, रघुवीर सहाय किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार उन्हें सम्मान मिला था, किस लिए मिला था बच्चों, लोग भूल गए हैं। क्या हो जाएगा, लोग भूल गए हैं पे रघुवीर सहाय जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से क्या किया गया था, नवाजा गया था, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में रघुवीर सहाय जी की रचना नहीं है, ये 4 ऑप्शंस में आपको बताना है कि रघुवीर सहाय जी की नहीं है। तो क्या है, सीढ़ियों पर धूप है में, क्या सीढ़ियों पर धूप में है, दिल्ली मेरा प्रदेश है, जो आदमी हम बना रहे हैं ये भी है, लेकिन 4 नंबर जो डी नंबर ऑप्शन है, चांद का मुंह टेढ़ा है, वो रघुवीर सहाय जी के द्वारा नहीं लिखी गई है। निम्नलिखित में कौन सी रचना रघुवीर सहाय जी की है, क्वेश्चन नंबर 27 कौन सी जो है वो रघुवीर सहाय जी की नहीं है। ठीक है, सॉरी, कौन सी जो है वो रघुवीर सहाय जी की है, तो क्या हो जाएगा, लोग भूल गए हैं। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, लोग भूल गए हैं, वो जो है साहित्य, वो लोग भूल गए हैं वो रघुवीर सहाय जी के द्वारा लिखी गई है, और ये 3 जो है वो नहीं है। ठीक है, यानी ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि रघुवीर सहाय नई दिल्ली से निकलने वाले किस अखबार के विशेष संवाददाता रहे थे, तो नव भारत टाइम्स। पढ़े थे ना पाठ में, देखिए पाठ पढ़िएगा तो आपको याद रहेगा, मालूम रहेगा, नहीं पढ़िएगा तो हर एक चीज याद करना पड़ेगा। तो आपसे निवेदन है यही कि आप जरूर पाठ को अच्छे तरीके से पढ़िए बाबू। ठीक है, ये सब चीज आपको एकदम याद नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट दिमाग में रहेगा। ठीक है, क्या है कि रघुवीर सहाय जी नई दिल्ली से निकलने वाले जो अखबार है उसमें नव भारत क्या है, नव भारत टाइम्स में वो संवाददाता रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि रघुवीर सहाय किस समाचार साप्ताहिक पत्रिका रघुवीर सहाय किस समाचार साप्ताहिक के प्रधान संपादक थे, तो दिनमान। क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर आपका 29 का आपका ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, दिल्ली मेरा प्रदेश क्या है, दिल्ली मेरा जो है वो दिल्ली मेरा प्रदेश वो क्या है बाबू, वो एक निबंध है। क्या है, दिल्ली मेरा प्रदेश एक निबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्महत्या के विरुद्ध क्या है, वो एक कविता है। क्या है, वो एक कविता है। 31 का आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि रघुवीर सहाय जी का जन्म स्थान कहां है, जन्म कहां हुआ था, तो उनका जो जन्म हुआ था वो लखनऊ में हुआ था, यूपी में पड़ता है प्यारे बच्चों, उत्तर प्रदेश, यानी 32 का आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन सी कृति रघुवीर सहाय जी की है, तो ये 4 ऑप्शंस में आपको बताना है कि रघुवीर सहाय जी की कौन सी कृति है, तो उनकी है सीढ़ियों पर धूप में। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, सीढ़ियों पर धूप में वो रघुवीर सहाय जी की कृति है, उनके द्वारा लिखी गई है, और ये 3 जो है वो नहीं है। तो आपको ध्यान से समझना पड़ेगा कि सीढ़ियों पर बाबू क्वेश्चन क्या है कि अधिनायक के रचयिता कौन है, कौन लिखे हैं, तो रघुवीर सहाय जी। क्या हो जाएगा, रघुवीर सहाय जी अधिनायक लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि रघुवीर सहाय किस प्रधान संपादक थे, रघुवीर सहाय जी किसके प्रधान संपादक थे, क्वेश्चन नंबर 35। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी दिनमान, दिनमान के
प्रधान संपादक रघुवीर सहाय जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रघुवीर सहाय किस कृति के रचनाकार हैं? किस कृति के रघुवीर सहाय जी वो लिखे हैं? तो कुछ पते कुछ चिट्ठियां के, क्या हो जाएगा? कुछ पते कुछ चिट्ठियां के जो है वो रचनाकार कौन थे? रघुवीर सहाय जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है बाबू आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का, रघुवीर सहाय किस सदी के रचनाकार हैं? तो 20वीं सदी के, क्या हो जाएगा? 20वीं सदी के रचनाकार रघुवीर सहाय जी हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना? 37 नंबर क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। इसके बाद आप लोगों को जो है वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि 37 में से आपका कितना नंबर आया, आपको कितना आ रहा था, वो मुझे आप सभी कमेंट करके अवश्य बतलाइएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, क्योंकि आपके लिए इतना सब कुछ मेहनत किया जा रहा है, अगर आप नहीं पढ़िएगा, आप वीडियो को अच्छे तरीके से नहीं देखिएगा तो क्या मतलब है? ठीक है, समझ में आ रहा है? तो वही चीज है कि आपको हर एक वीडियो देखना है अच्छे तरीके से। मैं आप लोगों को यहां से पढ़ा रहा हूं, प्लेलिस्ट आपका रेडी है। अब जो है आपका बुक समाप्त होने वाला है, तो आपको अब पढ़ना पड़ेगा और जोरदार मेहनत कीजिए बाबू। आपका एग्जाम्स बहुत कम समय में अब होने वाला है। ठीक है, यानी फरवरी में आपका एग्जाम समय है, फरवरी में आपका एग्जाम्स है, तो आप लोग जोरदार मेहनत जरूर कीजिए। ठीक है, चलिए सब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखिए, अब हम लोग शुरुआत करते हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि ऑब्जेक्टिव देखकर वो छुट्टी मार लेते हैं। ठीक है, तो वैसे आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपका लक्ष्य है 95 प्लस लाने का, कोई भी स्ट्रीम आपका है 450 नंबर प्लस लाना है, फर्स्ट डिवीजन लाना है, तो आपको सब्जेक्टिव पढ़ना बहुत ज्यादा आवश्यक है। ठीक है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव पढ़कर आप ये इतना नंबर हासिल नहीं कर सकते हैं, तो आप सब्जेक्टिव भी पढ़िए, तब आपका लक्ष्य पूरा होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, समझ में आ रहा है ना मेरी बातों को? चलिए अब हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। आप लोग पूरे मोटिवेट होकर पढ़ाई कीजिए, ऐसा नहीं कि सर थक गए 20 मिनट में, तो ऐसे कैसे होगा? आपको अच्छे तरीके से पढ़ाई करना है, तभी ना आएगा नंबर बेहतरीन। चलिए बहुत अच्छा, क्या लिखा हुआ है? हरचरना कौन है? क्या है? हरचरना कौन है? तो संपूर्ण हिंदी अर्थ में बताए थे ना कि हरचरना कौन है। हरचरना एक आम जनता का जो है वो प्रतिनिधित्व कर रहा है। हरचरना एक बालक का नाम है जो कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई करता है। ठीक है, उसका पैंट फटा हुआ है, वो स्कूल जाता है। यानी अधिनायक चैप्टर में जो रघुवीर सहाय जी जो कवि हैं, वो कहने का मतलब यही, अधिनायक के देश आजाद हो चुका है, लेकिन आम लोग, आम जो है, जो आम जनता लोग, उसका हालत जो है जैसे पहले था वह अब भी है। ठीक है, यानी हरचरना कौन है, उसकी क्या पहचान है? तो मैंने बता दिया ना। अब देखिए आंसर में बाबू कि हरचरना जो है वो अधिनायक शीर्षक कविता में एक आम आदमी का प्रतिनिधित्व करता है। क्या करता है? एक आम आदमी का प्रतिनिधित्व करता है। वह एक स्कूल जाने वाला बदहाल गरीब विद्यार्थी है बाबू। ठीक है, राष्ट्रीय त्योहार के दिन झंडा फहराए जाने पर, राष्ट्रीय त्योहार, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, ये सभी चीज जो है वो झंडा फहराने के दिन, ठीक है, राष्ट्रगान जो है वो बोलता है। ठीक है, यानी राष्ट्रगान सभी लोग गाते हैं, तो वो भी पीछे पीछे गाता है। हरचरना की पहचान जो है वो फटा सुथन्ना, फटा सुथन्ना कहने का मतलब फटा हुआ पैंट जिसमें चिप्पी लगा होता है। क्या लगा होता है? चिप्पी लगा होता है। फटा सुथन्ना कहने का मतलब वही है। पहने एक गरीब छात्र के रूप में है। एक गरीब जो बहुत ज्यादा गरीब है, उसका फटा हुआ पैंट है। कैसन है? फटल पैंट है। वह पहने हुए वह बालक जो है वो राष्ट्रीय त्योहार के दिन वो राष्ट्रगान जाकर गाता है अपने स्कूल में। ठीक है, तो वो चीज यहां पर बतलाया गया है प्यारे बच्चों। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? बहुत ज्यादा इजी है, आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए। हरचरना क्या लिखा हुआ है? हर चरण हरिचरण का तद्भव रूप है। क्या है? रूप है। यह जो है कवि कविता में हरचरना को रखा है, हरिचरण को क्यों नहीं? ठीक है, यानी हरिचरण रखते तो अच्छा नाम लगता, लेकिन हरचरना क्यों बोले हैं? तो हरचरना इसलिए बोले हैं ताकि खराब ना लगे, और उसका एक अलग रूप है प्यारे बच्चों। ठीक है, क्या लिखा हुआ है कि हरचरण, क्या लिखा हुआ है? हरचरना हरिचरण का तद्भव रूप है। जो कवि है रघुवीर सहाय ने अपनी यह जो कविता है अधिनायक पाठ में हरचरना,
हरचरना शब्द का इस्तेमाल जो है वो प्रयोग इसलिए किया गया है, हरिचरण नहीं। क्या किया गया है बाबू? हरचरना शब्द का प्रयोग किया है, हरिचरण का नहीं। यहां कवि ने लोक संस्कृति के पूर्ण अभिव्यक्ति के लिए ठेठ शब्दों का प्रयोग किया गया है। ठेठ शब्द का प्रयोग किया गया है। जो कवि हैं वो चीज यहां पर लिख रहे हैं प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है ना? इसमें यह कविता में लोकप्रियता बढ़ती है। क्या है? इससे जो है वो हरचरना बोलकर लोकप्रियता जो है वो बढ़ती है। इस कविता में लोच एवं उससे आसान बनाने के लिए ठेठ ठेठ तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है। शब्द का प्रयोग इसलिए किया गया, ठेठ भाषा का प्रयोग किया गया है ताकि इसकी लोकप्रियता जो है वह बढ़े प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अधिनायक कौन है? अधिनायक कौन है, उसकी क्या पहचान है? तो अधिनायक कौन है वो आपको बताना है। तो क्या लिखा हुआ है? जो कवि है, कवि के अनुसार अधिनायक आज बदले हुए तानाशाह है। आज जो है वो बदले हुए तानाशाह है। देश आजाद हो चुका है लेकिन आज जो है वो आजादी सभी लोगों को प्राप्त नहीं हुई है। वे राजसी ठाटबाट नेता लोग, ठीक है, उनका रौब, क्या लिखा हो बाबू? उनका रौब दाब एवं, ठीक है, ताजाम भड़कीला है। वे ही अपना गुणगान आम जनता से करवाते हैं। आज उनकी पहचान जनता, क्या लिखा हुआ है? आज उनकी पहचान जनप्रतिनिधि की जगह अधिनायक अर्थात तानाशाह बन गए हैं। यह उनकी पहचान बन गई है। क्या हुई है? यह उनकी पहचान बन गई है। वो चीज यहां पर बतलाया गया है। समझ में आ रहा है ना? बहुत इजी है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है कि जय जय, क्या लिखा हुआ है? जय जय का अर्थ है। तो कवि के अनुसार, कवि जी के अनुसार रघुवीर सहाय जी, ठीक है, पक्ष के जनप्रतिनिधियों से आम, ठीक है, जनप्रतिनिधि आज अधिनायक का रूप ले लिया है। ठीक है, जो है गवर्नमेंट, जिसके पास में पक्ष है, जिसके पास में ताकत है, वो जनप्रतिनिधियों का आज अधिनायक रूप ले लिया है। वही आज राष्ट्रीय गान के समय आम आदमी को जुटाकर अपनी जय जयकार मनवाते हैं। आम आदमी को एक साथ कर जो है वो जय जयकार मनवाते हैं। क्या पहनते हैं? माला। यहाँ क्या है? माला। ठीक है, माला पहनते हैं। क्या है बाबू? माला पहनते हैं और जन जन के प्रतिनिधि होने अपने को जनता का भाग विधाता मानते हैं। यानी कि वो वोट जो है वो सभी लोग देते हैं लेकिन उनका हालत में सुधार नहीं आया है। और जो कर अपना नाम जो है वो सभी जगह उनको बुलवाते हैं, माला पहनते हैं। जनता प्रतिनिधियों अपने जनता को भाग विधाता मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि हरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजता है, जिसका बाजा रोज बजाता है, या बेमन का क्या अर्थ है? बेमन का अर्थ यही है कि जिसका मन नहीं है जो चीज करने में, उसको जबरदस्ती कराया जाता है। क्या लिखा हुआ है यह पाठ में, कविता में, इस पंक्तियों में? बेमन का अर्थ यही है कि बिना रुचि से, कोई चीज में पसंद नहीं है, कोई चीज में रुचि नहीं है, जो चीज अच्छा नहीं लगता है लेकिन वो फिर भी करवाया जाता है जबरदस्ती, उसी को बोला गया है बाबू बेमन, बिना मन के। ठीक है, आज राष्ट्रीय, क्या लिखा हुआ है? आज राष्ट्रीय गान गाने में आम जनता की कोई रुचि नहीं है। राष्ट्रीय गान जो है वो गाने में सभी लोगों को रुचि नहीं है, पसंद नहीं है, क्योंकि उसको अधिनायक ही नहीं है, उसको स्वतंत्रता ही नहीं मिली है। तो वो जो है वो रुचि नहीं है, पसंद नहीं है, वो बिना मन के आती हुई परिवहन करते हैं। यानी कि बिना पसंद का, बिना मन का वो जबरदस्ती जो है वो गाते हैं। ठीक है, वो चीज यहां पर बतलाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन यही है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स कि हरचरना अधिनायक के गुण क्यों गाता है? इसके भय क्या है? तो हरचरना जानता है कि देश पर इसी का शासन जो है वो चलता है। हम गरीब आदमी इसका मुकाबला नहीं कर सकते। क्या है? हम गरीब आदमी इसका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। पुलिस अदालत उसी के मातहत है। यदि जो है वो थोड़ा सा भी उसकी ओर बोले,
उसकी ओर करे तो जो है उसका जो मेरे ऊपर चढ़ जाएगा, गरीब लोगों के ऊपर कोई सरकारी लाभ तो नहीं ही मिलेगा, ऊपर से जेल भी जाना पड़ सकता है। यानी कि प्यारे बच्चों समझिएगा, सभी लोग जानते हैं कि वोट देते हैं, इलेक्शन जीत जाते हैं, उसके बाद जो वोट देते हैं जो लोग गरीब जनता लोग हैं उसी पर वो रौब दिखाते हैं। ठीक है, वो जो है गरीब जनता खुलकर नहीं बोल सकते हैं अपने गवर्नमेंट को, सरकार को। ठीक है, यदि वो बोलेंगे तो उनको जेल भी जाना पड़ेगा। सरकारी जो लाभ कुछ भी यदि मिल रहा है, कुछ भी अनाज मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, तो वो भी बंद हो जाएगा, वो भी नहीं बोलते हैं। तो इस कारण जो है वो गरीब लोग खुलकर नहीं बोल पाते हैं, आजादी उनको नहीं मिल पाई है, वो चीज यहां पर बतलाया गया है। ठीक है, बाजा बजाने का क्या अर्थ है? क्वेश्चन नंबर 7, बाजा बजाने का क्या अर्थ है? यह कविता में अधिनायक, ठीक है, क्या बोल रहे हैं रघुवीर सहाय जी? बाजा बजाना शब्द का प्रयोग गुणगान करने के अर्थ में किया है। उनका गुणगान करना, उनके साथ चलना, उनका जो है इलेक्शन में जय जयकार लगाना, इसलिए वो जो है वो किए हैं बाजा बजाने का अर्थ। और देखिएगा, आम जनता जो गरीब एवं लाचार है, क्या है? आम लोग लाचार है, गरीब है, वो क्या है? बाहुबली राजनेताओं के भय से, बाहुबली जिनके पास ताकत है, ठीक है, बाहुबली राजनेताओं के भय से गुणगान में बेमन के लगी हुई रहती है। वो मन नहीं लग रहा है लेकिन वो फिर भी इसमें लगे हुए हैं। वही चीज है कि यहां पर जो कवि है रघुवीर सहाय ने आधुनिक राजनेताओं पर कठोर व्यंग किया है। क्या है? आधुनिक आजकल के जो लोग हैं उन पर व्यंग कटाक्ष किया है। प्यारे बच्चों, पूरे भारत में कहीं भी यदि बात किया जाए तो 5% से जो है वो कम ही ईमानदार नेता आपको मिलेंगे। ठीक है, क्यों कम ही जो है वो ईमानदार नेता मिलेंगे जो सभी लोगों के हक में बोलते हैं, उनका काम करते हैं, वो अपना पैसा नहीं रखते हैं। ठीक है, वो जो है वो गलत काम नहीं करते हैं। वो चीज यहां पर बतलाया गया है। समझ में आ रहा है ना? तो बहुत कम आपको मिलेंगे, क्योंकि देखिए पैसे पर तो हर चीज आजकल हो रहा है। यदि टिकट लेंगे, इलेक्शन जीतेंगे, तो कहां से पैसा आएगा? तो पैसा लगाएंगे कहीं ना कहीं पूंजी, तो पैसा ज्यादा करना है ना, कमाना है ना। तो वो चीज आजकल हो गया, ये ट्रेंड चल गया है। ठीक है, चलिएगा 8 नंबर क्वेश्चन क्या है? कोई भी पार्टी को हम लोग वो उस तरीके से नहीं बोला जा रहा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप समझ रहे होंगे, सभी लोग वही कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी जो है वो उस तरीके से नहीं है। वह जन गण मन अधिनायक, वह महाबली, कवि यहां किसकी पहचान कराना चाहता है? तो कवि जो रघुवीर सहाय जी हैं, अपनी कविता अधिनायक में प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से सत्ताधारी वर्ग के जनप्रतिनिधियों की पहचान कराना चाहते हैं। जब देश आजाद हुआ और अभी तक वर्तमान तक जिनके पास जो है वो पावर है, सत्ता है, उनको वो बोल रहे हैं कि वे लोग जो हैं जो राजसी ठाट बाट से जी रहे हैं, राजा की तरह जी रहे हैं, खा रहे हैं, ऐशमौज कर रहे हैं, जहां तहां घूम रहे हैं, गरीबों पर, आम आदमी पर उनका जो है रौब दाब है। वही अपने जनता का अधिनायक, वही अपने जनता के अधिनायक मानते हैं। वे बाहुबली हैं, लोग उनसे जो है वो भयभीत हैं, वो कुछ नहीं बोल सकते हैं। और क्या है, जो कवि हैं उन्हीं की पहचान उक्त पंक्तियों के माध्यम से कराना चाहते हैं। क्या है? यह पंक्तियों के माध्यम से कौन? जो कवि हैं रघुवीर सहाय जी पहचान करवाते हैं कि जन गण मन अधिनायक वह महाबली। क्या है? वह कौन है? वह जन गण मन अधिनायक वह महाबली। कवि में इसकी पहचान क्या करवाना चाहते हैं कि आजाद है लेकिन सभी लोग आजादी महसूस नहीं कर रहे हैं, वो खुलकर नहीं जी सकते हैं, ना ही बोल सकते हैं। ये चीज बतलाया गया है। ठीक है, कौन कौन में पुनरुक्ति है कविता में प्रयोग किस लिए किया गया है? क्वेश्चन नंबर 9 प्यारे बच्चों, आंसर में देखिएगा, जो कवि है रघुवीर सहाय ने अपनी कविता अधिनायक के अंतिम पद में कौन कौन का प्रयोग किया है? यह कौन पूर्ण, क्या है, यह कौन पुनरुक्ति है? यहाँ क्या लिखा हुआ? यहाँ कवि यह बताना चाहता है कि आज देश में
अधिनायकों एवं तानाशाह की संख्या अनेक है। अनेक बाहुबली आज जनता के भाग विधाता बने हुए, सभी जनता लोगों के भाग विधाता बने हुए हैं बाहुबली लोग। इसलिए यह कविता के अंतिम भाग में जो है कौन कौन पूर्णरूक्ति अलंकारों का प्रयोग किया गया है। क्या है? कौन कौन पूर्णरूक्ति अलंकार का प्रयोग जो कवि हैं रघुवीर सहाय जी इसलिए कर रहे हैं। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। अब जो है आपका 10 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि भारत के राष्ट्रगीत जनगण मन अधिनायक जय है, इस कविता का क्या संबंध है? क्या है? वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर समझ रहे हैं ना? 10 नंबर क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है बाबू। इसके बाद आपको सारांश एक में है क्वेश्चन में, एक में भावार्थ है, वो तो हम लोग सेकंड वीडियो में बताए हैं, तो प्यारे बच्चों आप वहां से देख लीजिए। ठीक है, 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है कि भारत के राष्ट्रगीत जो है जनगण मन अधिनायक जय है से इसका कविता का क्या संबंध है? वर्णन कीजिए। तो भारत के राष्ट्रगान जनगण मन अधिनायक जय है के आधार पर इस कविता का शीर्षक अधिनायक रखा गया है। क्या है बाबू? अधिनायक रखा गया है। राष्ट्रगान के अधिनायक चरित्रों के ठीक विपरीत आज नेता मंत्रियों का चरित्र, वे जनता की सेवा करने के बाद बदले जनता के सेवा करवाते हैं। यहां अधिनायक शब्द व्यंग के रूप में प्रयोग किया गया है। ये अधिनायक स्नेह श्रद्धा के आधार पर नहीं, डर या आतंक के आधार पर बने हुए हैं। क्या है? डर और आतंक के रूप में बने हुए हैं। यहां सिर्फ ऊपर से प्रजातंत्र, भीतर तो राजतंत्र का तांडव है। क्या है? भीतर तो राजतंत्र का तांडव है। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? क्या है? लास्ट है, समझिएगा कि भारत के राष्ट्रगान जनगण मन अधिनायक जय है, ठीक है, आधार पर शीर्षक अधिनायक इसलिए रखा गया है। अधिनायक आता है ना जी जनगण मन में, ठीक है, तो अधिनायक इसलिए रखा गया है। पाठ का नाम राष्ट्रगान अधिनायक के जो है वो चरित्र के ठीक विपरीत है। जो आज जो है वो राष्ट्रगान अधिनायक चरित्र के ठीक विपरीत है, जो है नेता मंत्रियों के। ठीक है, नेता मंत्रियों का जो चरित्र है, जो स्वभाव है, वे जनता की सेवा करने के बदले जनता से सेवा करवाते हैं, वोट लेते हैं। वो क्या करेंगे? सेवा, वो तो सेवा करवाते हैं। कौन? नेता, मंत्री, विधायक, सांसद, सभी लोग। यहां अधिनायक, प्यारे बच्चों, यहां अधिनायक शब्द जो है व्यंग के रूप में कटाक्ष किया गया है नेताजी के लोगों पर। ये अधिनायक स्नेह श्रद्धा के आधार पर नहीं, डर आतंक भय के रूप में बने हुए हैं। यहां सिर्फ ऊपर से प्रजातंत्र है, भीतर तो राजतंत्र का तांडव है। ऊपर से क्या है? प्रजातंत्र, ऊपर से क्या है? प्रजातंत्र, यानी जो प्रजा है उसका चलेगा। लेकिन अंदर से क्या है? भीतर से क्या है? राजतंत्र, राजा की तरह शाह है। ठीक है, राजतंत्र का जो है वो तांडव है प्यारे बच्चों। ठीक है, इंड आपका हो चुका है। अब देखिए पीडीएफ लेने के लिए बाबू आप संपर्क कीजिए इस नंबर पर। नंबर क्या है? 7667140322। दूसरा नंबर है 8292748995। आप मुझे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं, अन्यथा या फिर आप कॉल भी कर सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आप हमारे विद्यादायिनी के प्यारे स्टूडेंट्स हैं। प्यारे बच्चों, इस नंबर को आपको विद्यादायिनी के नाम से सेव कर लेना है। आप सेव कर लीजिए, मैं भी आपका नंबर यहां सेव कर लूंगा, ताकि कुछ भी दिक्कत हो, कुछ भी परेशानी हो, एग्जाम के बारे में, क्लास के बारे में मोटिवेट होने के लिए, या अन्य कोई भी चीज की जरूरत हो, तो आप मुझे खुलेआम जो है ये इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, कोई भी नंबर पर। ठीक है, और मैं आपके लिए हर समय जो हूं हेल्प करने के लिए रेडी हूं प्यारे बच्चों। तो आज आपका यह चैप्टर जो है वो इंड हो चुका है। तो कैसा लगा आपको यह वीडियो, आप मुझे कमेंट कर अवश्य बतलाइए। और आप सभी जितने बच्चे देख रहे हैं, ज्यादा तो नहीं, आप लोग एक शेयर जो है वो जरूर कीजिएगा प्यारे बच्चों, जितना शेयर कर रहे हैं।
ठीक है, क्योंकि शेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि सभी गरीब विद्यार्थी जो पढ़ नहीं पाते हैं, जिनको वह जो है वो सॉल्यूशन मिल नहीं पाता है, पीडीएफ नहीं मिल पाता, वो यहां से सब चीज जो है वो पढ़ाई करेंगे, पीडीएफ लेंगे, क्लास करेंगे। लाइव क्लास भी हम लोग जल्द आप लोग ला रहे हैं प्यारे बच्चों आप लोगों के लिए। तो आपको चिंता नहीं करना है, मेहनत करना है, जैसे मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, हर दिन क्लास दे रहा हूं। पूरा गर्मी में आप सभी देख रहे होंगे ना कितना पसीना बह रहा है, फिर भी आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूं। तो आपका भी जो धर्म है वो चीज आप लोगों को करने के लिए, शेयर वगैरह और पढ़ने के लिए, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग कमेंट कीजिए प्यारे बच्चों। यह जो है चैप्टर वो इंड हो चुका है। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग 11 नंबर चैप्टर हम लोग शुरुआत करेंगे, यानी काव्य खंड में आपका मात्र काव्य खंड में अब बाकी है। तो क्लास कितना हो गया? 9 क्लास, ठीक है। 3 चैप्टर है, यानी 9 क्लास आपको और लगेगा काव्य खंड में। वो काव्य खंड समाप्त हो जाएगा। गद्य खंड में आपका मात्र 5 चैप्टर अभी तक हुआ है, ठीक है। तो वो हम लोग जल्दी से फास्ट हम लोग कवर कर लेंगे। आशा करते हैं कि इस मंथ में प्यारे बच्चों आपका बुक जो है वो इंड हो जाए, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग बात बहुत ज्यादा कर लिए हैं, पढ़ाई भी किए हैं। तो बेस्ट ऑफ लक आपके 12th के बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्यारे बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद।